अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट के बारे में कि ट्रस्ट वॉलेट में हम किस तरह से अपनी अमाउंट सेव रख सकते हैं, किस तरह से कोई कोइन ख़रीदेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, किसी को कोई अमाउंट सेंड करनी हो, BNB में पड़ी है या इथेरियम में पड़ी है तो हम किस तरह से सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, ये सारा कुछ आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको डिटेल के साथ समझ आ जाए। सबसे पहले आपने करना क्या है, प्ले स्टोर में जाके अपना ट्रस्ट वॉलेट अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो आपने सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। ठीक है, आप जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट का ये देख सकते हैं, आपने डाउनलोड कौन से वाला करना है। काफ़ी सारी फेक चीज़ें भी आई हुई हैं। ठीक है, आपने एक तो इसका लोगो देखना है। ठीक है, दूसरा ये 10 मिलियन देखना है आपने, इसकी डाउनलोड्स, ये सारा कुछ आप देखने के बाद डाउनलोड करें। अब आगे का क्या प्रोसेस है, आगे का सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करते जाएँ, बनाते जाएँ उसे। ठीक है, अब मेन क्या चीज़ है, मेन ये है आपकी की। ठीक है, 12 वर्ड की वो आपको की देंगे, आपने उस की को सेव रखना होगा। अगर वो आप 12 वर्ल्ड की सेव नहीं रख सकते तो समझो आपकी ट्रस्ट वॉलेट में जितनी अमाउंट पड़ी है वो सारी तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। आपका इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट में ये चीज़ बहुत ही अहम है कि अपनी की को संभाल के रखना। हर बंदा अपनी की को संभाल के रखेगा तो उसकी अमाउंट सेव रहेगी। जो की है वही अमाउंट है बंदे की। ठीक है, जैसे कि बंदे का मोबाइल टूट जाता है, गुम हो जाता है, गिर जाता है, इस वजह से बंदा फिर अगर की सेव है तो बंदा दोबारा लॉग इन कर सकता है। ठीक है, पासवर्ड भूल जाए कोई इशू नहीं है, की आपको याद रहे, 12 वर्ड की वो आपको की देंगे, वो याद रखते हैं। अब आगे आगे हम ट्रस्ट वॉलेट में देख सकते हैं, मेरी यहाँ पर कुछ थोड़ी सी अमाउंट पड़ी है। अब थोड़ी सी अमाउंट में मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीद के रखी हुई हैं और किस तरह से इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसके रेट किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसमें $30 रखे हुए थे BTC में। ठीक है, 30 के बदले मेरे 38 कैसे हो गए, इसकी अमाउंट बढ़ी कैसे, क्योंकि अब BTC का रेट बढ़ता जा रहा है, इस वजह से मेरे यहाँ अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जितना BTC का रेट बढ़ता जाएगा मेरी यहाँ से अमाउंट बढ़ती जाएगी। अगर अब मैंने इसे कन्वर्ट करने हैं, डॉलर में करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल BNB में करने हैं, अगर मैंने इसे कन्वर्ट तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ अपने 8 प्रॉफिट निकाल के। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा BNB में $1 पड़ा था, $1 पड़ा था। उसके बाद मेरी यहाँ से जो अमाउंट ज़्यादा हुई है वो $1 बढ़ गया, एक के बदले देखो एक बढ़ गया। अगर आपके पास अगर यहाँ पर 100 पड़ा होता तो 100 और बढ़ जाता, आपकी डबल अमाउंट हो जाती। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ रेट पर है। अगर BNB का रेट बढ़ा है तो आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ सारा कुछ आप देख सकते हैं, ये ट्रांजेक्शन हुई टैरी है, यहाँ पर मुझे किसी ने अमाउंट भेजी है, मैंने किसी को सेंड किया है, ये सारा रिकॉर्ड इसमें ऑलरेडी खड़ा है। ठीक है, अब आगे बात आती है, अगर हम किसी को सेंड कर रहे हो कोई चीज़ तो वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको वो एक एड्रेस देगा कि हम मुझे इस एड्रेस पर इतनी अमाउंट सेंड कर दो। ठीक है, जितनी भी आपने अमाउंट सेंड करनी है, आपकी BTC में पड़ी है, BNB में पड़ी है, सोलाना जिस में पड़ी है, कोइन में, एथेरियम में पड़ी है, ये सारे कोइन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने BNB से किसी को सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर उसका एड्रेस होगा, मैंने डायरेक्ट इसका एड्रेस पेस्ट करना है। ठीक है, अगर वो QR कोड भेज देता है तो मैंने QR कोड स्कैन कर लेना है। ठीक है, स्कैन करने के बाद यही होगा कि उसके जो अमाउंट होगी वो डायरेक्ट चली जाएगी। नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं जब भी क्लिक करूँगा तो उसकी अमाउंट चली जाएगी। जितनी अमाउंट लिखनी हो यहाँ पर आप अपनी अमाउंट लिख सकते हैं। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेंड किस तरह से करते हैं। अब रिसीव किस तरह से करेंगे, रिसीव भी हम सेम इसी में करेंगे कि हमने उसको BNB का एड्रेस भेज देना है या इसका हम अपना QR कोड भेज देना है, तो इससे वो हमें रिसीव हो जाएगा, वो हमें सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस भेजें, एड्रेस को कॉपी करें, डायरेक्ट कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करें, ये एड्रेस हमारा कॉपी हो गया, हम उसे पेस्ट करेंगे, वो हमें सेंड कर देगा।
एक मज़े की बात एक है आपके लिए जो अहम बात है, अगर कोई आपको कहता है कि बीएनबी का एड्रेस सेंड करें, तो आप ये ना समझें कि बस एक ही एड्रेस होगा, आप ये ना समझें कि बीटीसी का भी एक ही होगा, नहीं, ये सारे मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपको कोई कहता है ना बीएनबी का करो, तो आपने यहाँ पर जाना है, अपना ये वाला एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अगर आपको कोई कहता है ना बीटीसी का करो, तो बीटीसी का देख सकते हैं आप यहाँ पर एड्रेस मुख्तलिफ है। इसी तरह TRX का जो भी अमाउंट है, आपने फ़ौरन जाके फिर क्लिक करके फिर कॉपी करके फिर उस बंदे को सेंड करना है तसल्ली के साथ। ये ना हो कि आपकी अमाउंट किसी और पर्सन के पास चली जाए। तो इसी तरह अब आपको और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप बाय किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके सारे सामने सारे कोइन आ जाएंगे, ठीक है ना। जिस कोइन में आपने बाय करना है, फॉर एग्जांपल आपने BTC में बाय करना है, ठीक है। बाय जहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखें बाय विथ क्रिएटेड कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने कार्ड के ज़रिए पर यहाँ पे अपनी अमाउंट बाय कर सकते हैं। जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, आपको फिर प्रॉफिट आता जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ जाते हैं, आगे का क्या सीन है, आगे हम क्या चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मेरी अमाउंट किसी को शो ना हो, उसके लिए भी ये देख सकते हैं, ये इस पे क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी अमाउंट पड़ी होगी वो सारी छुप जाएगी, शो नहीं होगी, किसी बंदे को भी शो नहीं होगी। अगर वो बंदा कहता है न्यू बंदा है, उसे नहीं पता होता, अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि शो कैसे होगी, तो आपने यहाँ से ऐसे कर लेना, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। अगर आपने एक न्यू वॉलेट और क्रिएट करना है इसी के अंदर, ठीक है, ये देख सकते हैं मेरे पास और काफ़ी सारे वॉलेट पड़े हैं जिनमें मेरी अमाउंट पड़ी है। इसमें इनमें हिसाब किताब होता है, जैसे कि कोई बंदा अपनी मतलब कंपनी चला रहा है, तो उस बंदे का ये वाला वॉलेट है, उसकी इतनी अमाउंट मेरे पास पड़ी है, ठीक है। कोई बंदा किसी के नीचे काम कर रहा होता है, तो बिजनेसमैन होता है, तो इस तरह से वो अपने वॉलेट मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑन करना है, ताकि कोई भी हमारी अमाउंट आए तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन हमारे पास आए और हमें पता चले कि इसका ये सीन है, कोई हमारे पास अमाउंट आई है। जो अक्सर ऑनलाइन काम करते हैं उनके पास मुख्तलिफ़ क्लाइंट आते हैं, कोई कहता है कि हमारे पास ये कोइन है, हम आपको ये वाला कोइन देंगे। अगर आपने कोई और कोइन लेना है, BNB, एथीरियम और इसके अलावा BTC के अलावा आपने कोई और लेना है, फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ TRX आपने लेना है, आपने TRX यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे करना है। इसे वैसे ट्रोन भी कहते हैं TRX को, ठीक है ना। आपने इस पर क्लिक कर देना है, ये फ़ौरन आ जाएगा, इसका आप उसे एड्रेस सेंड कर दें, ठीक है। इस तरह से आप एड्रेस हमेशा तकरीबन मुख्तलिफ होते हैं। BNB का और होगा, BTC का और होगा, TRX का और होगा एड्रेस, ठीक है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख लेना है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।